वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर यहाँ पे आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। जो आज आपके लिए जो न्यू सीरीज चल रही है हमारे यहाँ पे 12th क्लास की, जिसमें हम सारे के सारे वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी आपके मास्टरमाइंड में अवेलेबल है या आपके प्रीवियस ईयर्स में सारे आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है, अगर आप बेसिकली पुराने पेपरों को अगर नोटिस करें तो उसमें आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं जो आपके दिए हुए मतलब प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए होते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसमें आपके सारे के सारे वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आप हमारे साथ इस तरीके से अगर करते रहेंगे तो आपके कम से कम 80 से 90% जो आपको स्कोर कर सकते हैं। आप केवल कुछ भी नहीं करा हुआ आपने किताब में और केवल आप इतना ही कर लेंगे तब भी आपके लिए एनफ है एग्जाम के लिए। और जो भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं सबके आपको पीडीएफ अवेलेबल है। यहाँ तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गणित शास्त्र जी के नाम से, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप चैनल है गणित शास्त्र के नाम से। तो आप वहां से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एक नोट्स का काम करेंगी। तो लेक्चर नंबर 1 से हमारा प्रतिलोम फलन आज हम स्टार्ट करेंगे और जिसमें केवल हम बहुविकल्प क्वेश्चन हम आपके स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बेसिक चीज बता देता हूं। देखिए, अगर आपको पूरी तरीके से जो आपके फॉर्मूला या सारे के सारे डेरिवेशन वगैरह जो भी आपको इसके अकॉर्डिंग जानने हैं तो उसके लिए हमारी एक अलग से पूरी सिलेबस कवर करवा रखा हमने, पूरी एनसीईआरटी की बुक, उसके वो दे सकते हैं, मतलब उसके आपके लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल हम शॉर्टकट में निपटाएंगे सारे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आपको बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को जल्दी निपटाकर आपको स्कोर अच्छे से अच्छे कराने के लिए तैयार है हम। ठीक है, आप भी रेडी रहिए। और थोड़ा सा बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, साइन की जो वैल्यू होती है आपकी, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना -1 से लेकर 1 तक बिलोंग करती है या फिर -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में बिलोंग करती है। जो आपकी cos x की वैल्यू होती है वो भी आपकी -1 से लेकर 1 तक के बीच में बिलोंग करती है। लेकिन इसकी जो वैल्यू अगर पाई में देखा जाए तो 0 से लेकर पाई के लिए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। नेक्स्ट में आपकी जो tan की वैल्यू है वो आपकी सेम बिलोंग करती है -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में। और आपकी जो cot की वैल्यू है वो भी आपकी बिलोंग करती है 0 से लेकर पाई तक की फॉर्म में। और जो आपकी sec की वैल्यू है वो आपकी बिलोंग करती है 0 से लेकर पाई तक की फॉर्म में। और जो आपकी cosec की वैल्यू है वो आपकी बिलोंग करती है -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में। वैसे भी ये इसका अपोजिट होती है और ये इसका अपोजिट होती है, तो ये सेम रहेंगे और ये दोनों हमारे अलग अलग हो जाते हैं, केवल cot में ही अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें हम पर गिवन है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, मतलब y की वैल्यू। हमें पता है कि साइन इनवर्स x बराबर हमको y दे रखा है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, तो आप एक लाइन लिख दी यहाँ पर कि y बराबर, वैसे तो आपके ये मल्टीपल चॉइस है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन बता देता हूं। अगर ये मान लिया अति लघु में क्वेश्चन आया तो एक लाइन लिखिए तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये x बराबर का मुख्य मान माइनस के π/2 से लेके π/2 है, इसलिए माइनस के π/2 से लेकर के आपकी वैल्यू बिलोंग करेगी y के π/2 तक के लिए। ठीक है, देखिए इनमें सिंबल्स में अलग है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू को देख लेना, इक्वल टू लगे हुए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी सही है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा है cot इक्वल टू दे रखा है -1/√3। तो आपको ये बताना है कि इसका जो मुख्य मान है वो क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने माना y बराबर या x बराबर कुछ भी मान लीजिए cot इनवर्स -1/√3 के बराबर। cot को आप इधर ले जाइए तो यहां पर आपके रह जाइए cot y बराबर -√3 के बराबर। अब देखिए, cot में आपको टेबल, अगर आपको यहां पर टेबल याद नहीं है, टेबल की एक हमारी वीडियो आपको जो वहां पर हमारी एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं वहां पर जाके देखिए, मैंने आपको टेबल सिंपल में बता रखा है कि किस तरीके से आपको करना है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा जिससे आपको सिंपली याद हो जाएगा। तो टेबल के लिए
टेबल देख लीजिए, उसमें मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया है कि किस तरीके से आप सारी वैल्यूज को इजीली याद कर सकते हैं केवल 2 वैल्यू याद करके। तो इसलिए कम से कम एक बार उसको वैल्यू को जरूर देखें, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी जो कॉट बाई की बराबर इतना हो गया, तो कॉट का जो मान है वो हमारे पास हो जाएगा कॉट बाई बराबर माइनस में कॉट पाई बाई 3 के बराबर। कहने का मतलब है हमारी जो ये वैल्यू होती है पाई बाई 3, पाई की वैल्यू हमेशा 180 होती है, और ये पाई बाई 3 का मतलब हो गया ये हमारी वैल्यू है 180/3, तो मतलब कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है। अब क्योंकि हमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कॉट की जो वैल्यू है आपके 0 से लेकर पाई तक के बीच में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारी नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हम इसे छोड़ नहीं सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे कि कॉट बाई बराबर मैंने चेंज कर लिया कॉट पाई माइनस के 2π/3 के बराबर। यहां पर एक काम कीजिए, पाई इस तरीके से बदलिए, क्योंकि आप इस तरीके में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं, कॉट पाई बराबर यहां आपकी वैल्यू हो गई पाई माइनस के π/3 के। मैंने क्या करा, इसको 180 में से घटा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव मान चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू 0 से लेकर पाई तक के बीच में पॉजिटिव में बिलोंग करेगी। तो ये आपकी नेगेटिव आई, तो नेगेटिव वैल्यू में नहीं छोड़ सकते इसको। बटे में 1 एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, कॉट वाई बराबर कॉट 3 पाई माइनस के पाई, और यहां पर आपकी वैल्यू ये कॉट बाई बराबर 2π/3, और कॉट से कॉट कैंसिल मान सकते हैं, तो बाई बराबर हो जाएगा आपका 2π/3 के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही है। सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके का आपको 1-2 क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में मिल सकते हैं, कोई जरूर नहीं है ये क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस में कर रहे हैं, तो आपको मल्टीपल चॉइस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए आपको दे रखा है, सबसे पहले माना कॉस माइनस के और कॉस 7π/6 के बराबर। तो यहां तो इसको बाई मान के कर सकते हैं आप चाहो तो, नहीं तो आप इस तरीके से सिंपल कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, बाई मान कर ही कर लेते हैं। तो यहां पे आपकी वैल्यू यही कॉस बाई बराबर कॉस इनवर्स को इधर ले गए, यहां पर कॉस 7π/6 के बराबर। तो देखिए अब आपको जो क्या करना है, मुझे पता है कि 7π का मतलब है 180/6 और 6 18, तो यहां पर आपकी वैल्यू हुई 7-21 210 के बराबर। लेकिन मैंने आपको बताया था, जो अभी बताया था, कॉस की वैल्यू केवल हमारी कहां तक 0 से लेके पाई, मतलब 0 से लेके 180 तक के बीच में ही बिलोंग करनी चाहिए। तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे, यहां पर हम चेंज करते हैं कॉस पाई बराबर, हमने चेंज कर लिया यहां पर कॉस 2π माइनस के 5π/6 के बराबर। देखिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, 2π माइनस के 5π/6 है, ये माना मैंने बटे में 1, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 12π माइनस के 5π, तो आपके पास वैल्यू वही बचेगी 7π/6 के बराबर। ये और 2π का मतलब हो गया आपका 360 में मैंने बदल दिया, मतलब 360 में घटा दिया। 360 में से इसलिए घटाना पड़ा क्योंकि मेरे पास 180 से ज्यादा की वैल्यू है। अगर आप वैसे घटाएंगे प्लस में तो आपकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, फिर भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप चाहें तो इसको पाई प्लस में भी जोड़ सकते हैं इस तरीके से π/6 करके, लेकिन फिर आपको 180 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास साइन प्लस होता है, ये आपकी माइनस हो जाएगी, तो फिर आपको दोबारा बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वन टाइम ही क्या करा, इसको cos 2 में बदल लिया, ठीक। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, cos बाई बराबर cos 360 माइनस थीटा हो जाएगा आपका cos π/6 के बराबर। तो इसमें चौथे चतुर्थांश में आपका यही प्लस का होता है, cos से cos कैंसिल, बाई बराबर हो जाएगा 5π/6 के बराबर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, और आपके पिछली साल भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला है देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, साइन इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, साइन इनवर्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई बराबर π/2, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको दिया है साइन
इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स बाई बराबर आपकी वैल्यू है पाई अपॉन 2 के बराबर। तो देखिए हम जानते हैं चूंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बराबर हो जाती है पाई अपॉन 2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक इसी तरीके के हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में लगाते हैं इसको, यहां पर चेंज किया पाई अपॉन 2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स के बराबर, इसको चेंज किया पाई अपॉन 2 माइनस के कॉस इनवर्स बाई के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू पाई अपॉन 2 के बराबर। तो सिंपल एक काम करते हैं, पाई अपॉन 2 माइनस में कॉस पाई अपॉन कॉस इनवर्स एक्स प्लस में पाई अपॉन 2 माइनस के कॉस इनवर्स बाई बराबर पाई अपॉन 2 के बराबर। दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, यहां बचेगा 0 और कॉस इनवर्स एक्स को और इसको इधर ले जाते हैं, तो पाई बाई 2 को इधर ही रहने दीजिए, यहां पर इधर लेकर तो ये प्लस में बदल जाएगा, ये भी आपका प्लस में बदल जाएगा। और देखिए आपको कॉस इनवर्स एक्स और इसी की वैल्यू निकालनी थी, चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, कॉस इनवर्स वाई बराबर में पाई अपॉन 2 के बराबर। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या गई, पाई अपॉन 2 के बराबर। और यही आपके आगे एग्जाम में सॉरी आगे क्वेश्चंस में फॉर्मूले के रूप में भी यूज होगा, तो इसलिए इसको याद कर लें ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स बराबर इतना दे रखा है, तो आपको टेन की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, और हाँ सॉरी इसमें आपको ये बताना है का कोई हल नहीं है, का मात्र एक हल है, या अनंत हल है, या फिर 2 हल है, मतलब कोई भी हल इसका आंसर नहीं निकलेगा, केवल एक ही आंसर निकलेगा, या इसके अनंत तक चलते रहेंगे आंसर, वैल्यू निकलती रहेगी, या फिर केवल 2 हल निकलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो हमको गिवन है सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स माइनस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर में टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडरवुड 3 के बराबर। सॉरी ये आपका टेन, ये आपका कॉट के बराबर, मैंने कॉस लिख दिया, ये आपका कॉट के बराबर आपकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, टेन में अंडरवुड 3 होती है, 10 पाई बाई 6 की वैल्यू, तो ये हुई 10 पाई बाई 6 के बराबर, 10 से 10 कैंसिल, यहां पर वैल्यू हुई 10 इनवर्स एक्स माइनस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 6 के बराबर। ये वैल्यू आ गई आपकी निकल के। और आपके पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले आपके पास क्या है, तो यहां पर लिख लीजिए कि टेन इनवर्स हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है आपकी पाई बाई 2 के बराबर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या करते हैं, हम टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं नहीं? तो यहां से कॉट इनवर्स एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस के टेन इनवर्स एक्स के बराबर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को इसमें पुट करके हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं एक काम कीजिए, मैं और सिंपल बता देता हूं आपको, नहीं इससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा ये, इससे ज्यादा इसको ऐसा कर लीजिए, यहां पर कर लीजिए टेन इनवर्स एक्स, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। ठीक, अब इनको जोड़ के और घटाकर हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरीके की इक्वेशन आपने सॉल्व भी कर रखी है। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स बराबर है आपका पाई बाई 6 और टेन इनवर्स एक्स और प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर है आपके पास पाई बाई 2 के बराबर। तो यहां लिखिए जोड़ने पर आपकी वैल्यू ये दोनों कैंसिल, यहां से जुड़ जाएंगे 1 ये, तो ये हो जाएंगे 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू पाई बाई 6 प्लस में पाई बाई 2 के बराबर। तो 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, 6
तो पाई प्लस में 3 पाई के बराबर। यहां पर आपके लीजिए 2 tan इनवर्स x बराबर 4 पाई अपॉन 6 कैंसिल किया। यहां पर 2 tan इनवर्स x बराबर 2 पाई अपॉन 3 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 3, और tan में पाई अपॉन 3 किसकी वैल्यू होती है? आप यहां पर अगर चाहें तो x को इधर ले जाइए, tan को, तो एक काम करते हैं, tan को उधर ले जाके x की वैल्यू निकाल देते हैं हम, क्योंकि हमें मान बताने कितने मान है इसके। तो यहां पर हम चेंज कर सकते हैं, x बराबर tan पाई बाई 3 के बराबर, और tan में पाई बाई 3 मतलब tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 के बराबर। तो देखिए अब हमने जब सॉल्व किया तो हमको पता पड़ा इसका केवल एक वैल्यू है, तो कहने वाला ऑप्शन नंबर बी बने सही है हमारा, क्योंकि इसका केवल एक ही मान यहाँ पर निकल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको दे रखा है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर मोड में, तो 2 tan इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स इसके बराबर आपको वैल्यू निकालनी है, इसका मान किसके बराबर होगा। तो आपको दिया है सबसे पहले 2 tan इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। तो यहां पर लिख दीजिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो आपका बराबर हो जाता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर के बराबर। ये आपका tan का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पर इस लाइन में क्या करेंगे हम, 2 tan इनवर्स x और इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, तो ये आपकी वैल्यू है 2 tan इनवर्स x के बराबर। दोनों को ऐड किया 4 tan इनवर्स x के बराबर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। अगर आपके एग्जाम में आता तो आप हो सकता है इसे छोड़ देते, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कितना सिंपल है। आपको अगर किसी को अगर करना आता है तो आप रफली मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे देख के बता सकता है इसका आंसर इतना आएगा। तो इसी तरीके से ये हमारी जो क्वेश्चन है यहाँ पर आज की जो क्लास है फिनिश होगी। कल हम इसके अतिलोक क्वेश्चन करेंगे, और ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसकी जो पीडीएफ है जो हमने नोट्स के रूप में आपको चाहिए तो गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें, या गणेश साथ चैनल के नाम से भी आप व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके इश्यू है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे संपर्क करें। आप एसएमएस आप कर सकते हैं, वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी। अगर इसके अलावा भी आप कोई और क्वेश्चन भी सॉल्व कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है जो भी आपको इंपोर्टेंट लगता हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।